ओम शांति। आज 19 जनवरी 2025 की मुरली है। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की 30/11/2003 की मुरली है। मुरली का हेडलाइन है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। बाबा कह रहे हैं, आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। बाबा कह रहे हैं, स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। बाबा कह रहे हैं, अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। आगे बाबा कह रहे हैं, जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा,
आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह अभिमान कहां से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। तो अब चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप और धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्री हर गुण के धारणा स्वरूप और सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले, निरंतर योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन